सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है भाई तुम सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पे। तो जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि अपन लोग अब डेली प्रोग्रेस अपडेट पे जा रहे हैं। सो दिस इज़ द डे 2 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माय अरे आराम से दिस इज़ द डे 2 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माय यूट्यूब जर्नी एंड न्यू यूट्यूब चैनल जर्नी। तो भाइयों, तुम्हें पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी, ठीक है, उसको इग्नोर कर देना। जस्ट बिकॉज कूलर चल रहा है। सुबह के तुम देख सकते हो भी टाइम कितना हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 5 एंड 5 बजे अगर मैंने कूलर बंद कर दिया तो पूरा परिवार मिलके मेरे को इतने चांटे लगाएगा कि शायद से मैं फिर वीडियो भी ना डाल पाऊँ। सो इस वजह से मैं अपना आराम से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और देयर इज़ अ रीज़न कि मैं क्यों इतनी जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बल्कि मैं सोऊंगा 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास। मैं इतनी जल्दी इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज तुम लोग देख लोगे फिर तुम लोग पूरी नहीं देखोगे वीडियो। जस्ट बिकॉज क्या है ना कि भाई जैसे ही 6-7 बजते हैं वैसे ही जो मेरे पड़ोसी हैं थोड़े, वो लाइक ऐसा कुछ है ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, लाइक ऐसा है कि बहुत ही पास कमरे हैं। जो रूम है, यहाँ का पोर्शन है, वहाँ का पोर्शन है, बहुत पास है। तो वो सुबह खाना वाना बनाते हैं 7 बजे के आसपास। इतना शोर भाई, इतना शोर, दे बर्तन भाई, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती अच्छे से। दैट्स वाई मैं अब 5-6 बजे रिकॉर्ड करके बैठ जाता हूँ, स्केड्यूल मार देता हूँ अपनी 10 बजे की और आराम से सो जाता हूँ। तो ये सारी हो गई अपनी स्ट्रगल किया भाई लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया। आज का दिन अपने आप में एक स्ट्रगल रहा। मैं आज पूरे दिन भाई बस ये सोचता रहा कि कैसे ये दिन ख़त्म होगा, कब ये दिन ख़त्म होगा। इतना लंबा दिन भाई, शिट भाई। मैं आज 5 घंटे सोया था सिर्फ इस वजह से। 5 घंटे तो ज़्यादा कम बोल दिया, 5.5 घंटे, बेसिकली 6 घंटे सोया था सिर्फ। और सिर्फ 6 घंटे सोया बहुत दिनों बाद, लेजिट बहुत दिनों बाद। मैं पहले सोता था 12-13 घंटे डेली, और मैं जेई की भी तैयारी कर रहा था उस टाइम पे। 12-13 घंटे सोता था, मैंने वहाँ से कम करके 8-9 घंटे लाया। अब जाके पहला दिन मेरा आज का था कि मैंने 6 घंटे सोए, और भाई बहुत लंबा दिन था। मैंने वेस्ट भी बहुत सारा किया है। रुको अब तुम्हें टू डू लिस्ट दिखाते हैं। तो अपनी 27 अप्रैल की टू डू लिस्ट सबसे पहला था कि जो मंडे को लेक्चर देखे थे उसका रिवीजन करना था, फिर होमवर्क डीपीपी करनी थी उसकी। तो 1 घंटा उसमें लग गया रिवीजन में, 45 मिनट लग गए होमवर्क डीपीपी में, जिसमें 11 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन सॉल्विंग में टारगेट था 1 घंटा डिटर्मिनेंट की डिब्बी करनी थी और 30 मिनट सॉल्यूशन की एनालिसिस करनी थी। बस यही था इसका टारगेट। पहले मैंने ये ऐड कर दिया था, बट देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आज 3 लेक्चर्स लेने हैं। तो उस वजह से ना क्या हुआ कि मैंने 3 लेक्चर्स के वो प्रेशर की वजह से मैंने इसको हटा दिया। तो ये 2 रखे थे टास्क, फिर 3 लेक्चर्स रखे थे। भाई दिन थोड़ा सा आज वेस्ट हो गया एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन में, बट ठीक है, तुम सुनो अच्छे से। तो ये डिब्बी नहीं हो पाई, 30 मिनट एनालिसिस बन गई। 30 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चंस बने। वो एंडिंग वाला फेज है। पता, जो भी बंदा राहुल लूडी सर से पढ़ रहा है ना, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो, तुम अगर राहुल लूडी सर से पढ़ रहे हो खजाना से, तो लक्ष्य के लेक्चर्स ले रहे हो कि 2024 वाले, भाई मत देखो, जेन्युइन बता रहा हूँ, मत देखो। फैजल सर सॉल्यूशंस कराते हैं 17 लेक्चर्स में, उन्होंने करा दिया है 14 लेक्चर्स में। 3 लेक्चर का तुम्हें दिख जाएगा फ़र्क। कंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो वो क्वेश्चंस क्लास में करवाते हैं राहुल लूडी सर, लेवल मैच नहीं करता। जो वो क्वेश्चन करवाते हैं एंड वेराइटीज़ देख लो तुम, एनालिसिस खोल के देखोगे भाई, स्टार्टिंग के कुछ 20-25 क्वेश्चन के बाद तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट तो सर ने पढ़ाया नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन सर ने कराए नहीं है। तो ये थोड़ा सा है भाई सीन उनका कि वो छोड़ रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें। एंड जैसे मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सॉल्यूशंस पढ़ूंगा इनसे, फिर उसके बाद में मैं लक्ष्य जेई 2027 वाले बैच से फैजल सर से कंटिन्यू करूँगा। एंड दिस इज़ माई प्लान, मैं यही करने वाला हूँ और कुछ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशंस निपटाते हैं कैसे भी करके। अब मैं वापस से लेक्चर्स तो नहीं देखने वाला। लक्ष्य जेई 2024 के देखे हैं, अच्छे ही होंगे, इतने बेकार तो है नहीं। हालांकि बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, बन रही है धीरे धीरे यूनिवर्सिटी थोड़ी बहुत। तो उसके बाद तो मैंने तुम्हें बता दिया भाई, अगर तुम राहुल लूडी सर से करने की सोच रहे हो ना भाई, मत करो। फाइनल जजमेंट ऑन राहुल लूडी सर लेक्चर्स, बिकॉज वो बहुत पुराने लेक्चर्स हैं। अर्जुना जेई 2026 में जो सर ने कंटेंट दिया था वो नेक्स्ट लेवल था, बट लक्ष्य जेई 2024 का बैच है, वो 27 का बैच चल रहा भाई, 3 साल पहले। मत देखो भाई, मत देखो, ठीक है। इसके बाद में अब क्या फंबल कर जाता हूँ मैं भी। ये 30 मिनट एनिवर्सरी के बाद में मेरे को डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 10 लेना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11 लेना था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11 आधा देखा था कल, आधा पूरा देखना था, ठीक है। तो सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 13, बट 2 टास्क नहीं हो पाए। एक घंटे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो पाया और सॉल्यूशन का लेक्चर नहीं हो पाया।
कोई बात नहीं, 2 लेक्चर्स ऐसे हैं अपने जो बैच के, मेरा बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा इससे। वो मैंने 3 लेक्चर का इस तरीके से कुछ क्रिएट करा था जिससे कि मैं अपना वीकेंड्स पे टाइम जो हूँ उसको दे पाऊँ, क्या बोलते हैं, 11th को दे पाऊँ। बट भाई पता है बहुत ज़्यादा टफ है ये, तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। पहले ये देखो, ये अपना टास्क था, 2 टास्क नहीं हो पाए, एक घंटा डिटर्मिनेंट और ये लेक्चर, बाकी ये 2 लेक्चर्स देख लिए थे एंड बाकी सारा टास्क हो गया था। टोटल जो अपनी पढ़ाई हुई है वो 7 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली पढ़ाई हुई है। मतलब ये समझो कि एक बेकार दिन भी 7 घंटे पढ़ाई मेरी चली गई है। तो मेरे लिए भाई बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि ये दिन मैं अपने आप को वेस्टेड मानूंगा कि डे पूरा वेस्ट हो गया, जस्ट बिकॉज कि मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छी खासी करी नहीं। मैंने 2 लेक्चर्स ले लिया, उसका रिवीजन कर लिया, उसका होमवर्क डीपीपी कर लिया, बट क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पाया मैं इतनी। तो ये मेरे हिसाब से वेस्टेड ही डे होगा। ना मैं रिवीजन कर पा रहा हूँ 11th का, मैं 1 घंटा डेली निकालने का सोचता हूँ बट मैं निकाल नहीं पाता उसको। रिवीजन वाले टास्क तक आते आते मेरे वैसे ही कुछ टास्क छूट जाते हैं। तो इसलिए, और पता है भाई यार 11th भी तुम्हें रिवाइज़ करनी पड़ेगी। माना कि 11th थोड़ी वेस्ट है, थोड़ी क्या वेस्ट, अच्छी खासी वेस्ट है, लेकिन जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं ना उन्हें भी रिवाइज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ भी मुझे अब रियलाइज़ हुई है धीरे धीरे कि उनको भी रिवाइज़ करना पड़ेगा, उनके भी टेस्ट देने पड़ेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना सब भूल जाओगे। एंड में जाके फकअप होगा बहुत बड़ा, जब तुम्हारे सामने प्री बोर्ड्स भी होंगे, जेईई मेंस का प्रेशर भी होगा, बोर्ड्स का प्रेशर भी होगा, अक्टूबर नवंबर साइड तुम 11th रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। दिस इज़ अ फैक्ट दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि जब तुम्हारी 12th ख़त्म हो रही है ना भाई, तुम्हें 11th रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये चीज़ करनी पड़ेगी और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हर रोज़ 1 घंटा 11th के रिवीजन पे दो। अब उसमें तुम थ्योरी भी रिवाइज़ कर सकते हो, क्वेश्चंस भी कर सकते हो, एनीथिंग। जस्ट कोई चैप्टर पकड़ो, उसको पूरा रिवाइज़ करके छोड़ो। पहले उसकी थ्योरी रिवाइज़ करो, उसके PYQs करो, फिर अपना कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ पकड़ लो भाई। जैसे RTS पकड़ लो, पिछले साल की तुमने दिए तो होंगे नहीं, RTS पकड़ लो, उसके टेस्ट उठाओ, सिलेबस जैसे जैसे उसका चलता जाता है और रिवाइज़ करते जाओ। PYQs करो, टेस्ट दो, रिवाइज़ करो, PYQ करो, टेस्ट दो, ऐसे करके रिवीजन करो, बढ़िया सही चलेगा। एंड मैं भी ट्राई कर रहा हूँ भाई इसको फॉलो करने का। तुम भी ट्राई करोगे ना तो 4-5 दिन तो तुम ऐड करोगे इसको, बट कर नहीं पाओगे। धीरे धीरे जब तुम अपने स्टडी आवर्स बढ़ाओगे, जैसे आज देख लो भाई, तुमने मेरा एक वर्स्ट फेज भी देख रखा है कि मैं इतना नहीं पढ़ पा रहा था, बट आज देखो कि इस लेवल का वो बन चुका है कि एक जो दिन मेरा बर्बाद भी हो रहा है ना, वो भी 7 घंटे का हो रहा है। तो 7-8 घंटे एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है आपकी, 7-8 घंटे तो खींच ही दूंगा। तो अब इसको बढ़ाने का भी एफर्ट देना पड़ेगा थोड़ा सा, एंड दे रहे हैं उस पर। पहली बात तो नींद कम कर ली, पहला ही दिन मैं उठाऊँ, अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है कि मैं 6 घंटे सो के उठाऊँ, और ज्ञान देख रहे हो, नींद कम कर लिया है। कल देखते हैं भाई कितने घंटे में उठते हैं। बाकी दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।